नमस्कार, कैसे हैं आप। प्यार मोहब्बत और बिजली के झटकों से करते हैं आज की सभा की शुरुआत। तुम्हारा भाई बहुत गंदे प्यार के जाल में फंस चुका है, वो भी अपनी एक्स के। मान नहीं रहे, मैं थॉर की बात कर रहा है। थॉर के लव एंड थंडर का ट्रेलर आ चुका है बहुत लंबे इंतजार के बाद। तो चलो बिना किसी देरी के देखते हैं क्या इस ट्रेलर में दिखाता है। मैं जानता हूँ मैं बहुत लेट हूँ, बट ठीक है यार, अभी नींद खुली, जब जागो तब सवेरा, क्या दिक्कत है। Kids, get the popcorn out. Let me tell you the story of the space bike. Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. After saving plenty. यहाँ तक के तो ये समझ में आ रहा है कि एक फ्लैशबैक में कहानी चल रही है, जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि देखो ये चीज़ पहले से थी कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का न्यू सीरीज अब चालू होने वाली है, जो चौथा जिसको बोल सकते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 4, या तो मोस्ट प्रोबेबली जिसका नाम पड़ने वाला था हॉलीडे एडिशन। हो सकता है यहाँ से लिंक अप उसके लिए दिखा सकें, क्योंकि जिस हिसाब से चल रहा है वो तो वही समझ में आ रहा है। ये तो एंड गेम के बाद का है, थॉर भाई फिट होते हुए। अच्छा, ओ आइटम आई रे, थॉर भाई की आइटम। देखो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि थॉर भाई कहीं ना कहीं शायद एसगार्ड में वापस आए हैं। वहाँ पे जंग का माहौल चल रहा है, उस बीच में ऑस्टर मैडम का एंट्री हो रही है। अब यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही है कि देखो जहाँ जहाँ पे एसगार्ड होगा वहाँ पे एक ऑलमाइटी थॉर होगा। यहाँ पे जेम्स फॉस्टर को एज बिंग ऑलमाइटी थॉर के तौर पे दिखा रहा है, जहाँ पे वो मायोनिर को सनम करते हुए दिखा रही है। सबसे दो बड़े सवाल, मायोनिर कैसे जुड़ा और दूसरा सनम कैसे कर रही है। वो ऑलमाइटी थॉर का सफ़र जो है वो समझ में आएगा इस मूवी के थ्रू आउट में। ये इतना समझ में आ रहा है अभी तक के, बाकी आगे देखते हैं। What's it been like 3-4 years? 8 years, 7 months and 6 days. Give or take. ओह, एक चीज समझ में आई, 8 years 6 months, ये जितना भी उन्होंने बोला। मार्वल की मूवी है, मार्वल क्या करता है, हर एक चीज को बहुत लॉजिकल जोड़ता है। ये शायद वो साल हो सकता है जब थॉर भाई ने सब कुछ छोड़ छाड़ के एवेंजर्स को ज्वाइन किया था। तो उस बीच से लेके अब तक का जो टाइम है रिलीज डेट तक का मूवी का, ये उस बीच को पूरा कनेक्ट कर रहा हो। ये उतने साल का हो सकता है, जस्ट बिकॉज 8 साल तो हो चुके हैं जब से भाई ने एवेंजर्स को, फर्स्ट एवेंजर आई थी उसके बाद से जो ये अभी तक का जोड़ा है 8 साल ऑफकोर्स हो चुके हैं। वो महीना और तारीख नहीं पता, पर हो सकता है यही होगा, क्योंकि ये ईस्टर एग है लोगों के लिए। अबे वोल्डेमॉर्ट पॉन्ड्स लगा गया है। गॉड्स विल डाई, और ये ऐसा थे। हाँ देखो यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे दो चीज़ें। एक तो ये भाई कैसे दिख रहा है ये कॉमिक में जैसा था उसके तो एकदम अपोजिट, विपरीत है भाई, विपरीत। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मार्वल्स का वोल्डेमॉर्ट है। नाक बस है उसकी, नाक चपटी नहीं है, बाकी तो वोल्डेमॉर्ट ही लग रहा है। ये पाउंड्स में नहा के आया है। दूसरी एक बात चीज़ कि इसने जो बोला ऑल गॉड्स विल डाई, इसका ये मतलब समझ रहे हो, 9 रियासतें हैं मार्वल्स के अंदर पे, जो ओडिन वगैरह ये सब जो आता है ना, जहाँ पे ओडियंस वगैरह पे थे, एग्जैक्टली वहाँ पे 9 रियासतें हैं। 9 रियासतों में सारे भगवान, सारे गॉड्स मरेंगे। इसका मतलब समझ रहे हो आप। ठीक है, देखते हैं, बहुत बड़ा होने वाला है कुछ। 2 बकरियां इसकी। क्या आपको ये दोनों बकरियों के नाम पता है? ये दोनों बकरियां ऐसी ही नहीं है, ये दोनों बकरियां एक्चुअल में थॉर की कैसे बताऊं, रथ है। रथ मतलब कि यात्रा करने का जरिया है, ये गाड़ी है उसकी, व्हीकल है ये थॉर का। दोनों के नाम भी है, टूट स्मैशर, टूट ब्रेकर। ठीक है, पहली लड़ाई है शायद इसकी। ठीक है, यहाँ पे पर एक चीज़ और है, यहाँ पे वो लड़ रही है उससे, मतलब हो सकता है वल्गैरी मर जाए, जस्ट बिकॉज कि जिस हिसाब से इस सीन को दिखा रहा है कि कोई छोटा मोटा लेवल का आदमी नहीं है, बहुत बड़े लेवल का विलन है। बिकॉज फैन थ्योरी के साथ में कहीं ना कहीं सेंस बना रहा है, इसलिए साहब एसगार्ड गए हो, वहाँ पे उनको ये समझ में आया होगा कि थॉर होगा वहाँ पे, तो उससे लड़के उसको मार दूंगा मैं।
बट थॉर तो ऑलरेडी जा चुका है। थॉर ने अपनी गद्दी वल्कैरी को दी हुई है, वहाँ पे वल्कैरी मिलती है, वल्कैरी इससे लड़ती है। अब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हो सकता है कि वल्कैरी इससे लड़ते वक्त मर जाए। मरने के बाद ये चीज़ थॉर को समझ में आएगी, थॉर फिर जाएगा, थॉर अपने आप को वापस रिटर्न फाइंड करेगा, जाएगा, हम जाने के बाद उससे लड़ेगा, लड़ने के बाद सारी चीज़ें होंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है यहाँ पे एक हार्ट ब्रेकिंग वाला सीन हमें मार्वल की तरफ से मिल सकता है जहाँ पे वल्कैरी मर जाए। ये मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, हो सकता है ऐसा कुछ, ठीक है। Looks like something worth fighting for. ठीक है, Let's see who you are. ये तो ओलंपिक है, This guys. ये तो ओलंपस है। अरे माँ, अच्छा हुआ ब्लर कर दिया भाई। सवेरे सवेरे ये क्या देखना पड़ जाता है वरना। अबे कैसा कर रहा है, ए रेटेड कर दिया ये तो। Right. अब यहाँ पे एक चीज़ और है, पता है, ये जो जगह है ना, ये ओलंपिक्स नाम है इस जगह का। ये भी 9 रियासतों में से एक रियासतें हैं जहाँ पे जीएस नाम का एक गॉड, एक भगवान रहता है। थॉर अब इसके पास क्या करने के लिए पहुंचा, क्योंकि उसकी हथकड़ियाँ लगी हुई है। हथकड़ियों से याद है, इसके पहले जो एक और थॉर की मूवी आई थी उसमें भी ऐसे ही रहता है जब वो हल्क से लड़ता है। मोस्ट प्रोबेबली अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, देखो जीएस और ओडिन जो थॉर का बाप है, दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि जब हमारा ऑफकोर्स विलन जब एंट्री लेता है तो थॉर भाई साहब गए होंगे उसके पास मदद मांगने के लिए कि भैया हमारी मदद करो। पर थॉर को वो नहीं समझ पाया होगा जहाँ पे उसके 2 गोटे, जहाँ पे 2 गोट्स दिखाते हैं ना, उसकी टूथ ब्रेकर और टूथ स्मैशर, वो जब उसके थ्रू जाता है तो उसको सबसे पहले ये लगता है कि उसका बाप ओडिन आया होगा, जस्ट बिकॉज उसको नहीं पता वो ओडिन मर चुका है। ओडिन आया होगा, पर वहाँ पे थॉर आता है तो थॉर को वो बोलता है तुम कौन हो बहरूपीये। तो वहाँ पे इसलिए उसने उसको हथकड़ियों में रखा होगा। तब थॉर बता रहा होगा कि भाई साहब, आप ही के दोस्त का पुत्र हूँ भाई, मदद के लिए आया हूँ, यहाँ पे और बहुत बड़ी समस्या है। पर जैसे कि जीएस बहुत अय्याश किस्म का, बहुत बकर किस्म का इंसान है, उसको मान लिया, बोला लड़ो कंपटीशन में साले। बट यहाँ बहुत बड़े कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर सकता है। आपने हरकुलस का नाम सुना है? ऑफ कोर्स, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है एक बहुत तगड़े, बहुत दमदार लेवल के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करे मार्वल, जिसका नाम हो सकता है हरकुलस। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है हरकुलस आए। हरकुलस क्योंकि आने वाले टाइम पे मार्वल का बहुत बड़ा फेस होने वाला था, तो हो सकता है यहाँ से करे। क्योंकि देखो यहाँ पे वो ऑफ कोर्स कंपटीशन करवाएगा जीएस किसके साथ करवाएगा? थॉर वर्सेस, ये अभी तक अननोन है, मतलब बहुत बड़े कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने वाला है जो अपकमिंग हो सकता है। जो देखो मार्वल मोस्ट प्रोबेबली 4-5 साल तक के किसी एक कैरेक्टर को खींचता है, उसके बाद मार देता है। अच्छा एक चीज और देखिए, पीछे लड़कियां तो निपटी, साथ में लौंडे भी निपट रहे हैं। भाई क्या हो रहा है, मार्वल को कैसे कर रहा है? मल्टीपल ऑफ मैडनेस ने भाई ने आई रेटेड कर दिया, यहाँ पे ये ए रेटेड कर रहा है, ये चाह क्या रहा है ये। चलो ठीक है, ट्रेलर तो खत्म हो गया। ट्रेलर के बाद अब बेसिक बातचीत कर लेते हैं अपन। क्यों झूठ बोलूं, ट्रेलर मेरे को कोई इतना दमदार नहीं लगा। ट्रेलर मेरे को ठीक लगा, जस्ट बिकॉज मार्वल के ट्रेलर्स अपने आप में, देखो मूवी तो एपिक होती है, पर मार्वल के ट्रेलर्स भी बहुत एपिक होते हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में आती है। पर इस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पीछे बहुत खुल के समझ में आ रही थी, जैसे कि पीछे जो लड़ रहे हैं लोग, पीछे का जो बैकग्राउंड है, ऑफकोर्स वो ग्रीन स्क्रीन है, वो अच्छे से समझ में आ रही है, एक चीज़ समझ में आ रही है मेरे को। ठीक है, अब देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी मेरे को ऐसा लग रहा है, अब ट्रेलर देखे तो इतना समझ में आ रहा है, इन लोग बहुत सारी चीज़ें हैं राज की बात जो इन लोग छुपा रहे हैं। मूवी रिलीज होने के पहले तक एक और ट्रेलर जो सेकंड ट्रेलर के तौर पे आ सकता है हम लोगों के लिए, जस्ट बिकॉज ये ट्रेलर तो बेसिक है यार, मतलब उतना कोई दमदार ट्रेलर था नहीं। बाकी आज की सभा में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बी इन टैप और प्यार मोहब्बत से दूर रहो। प्यार मोहब्बत धोखा है, निकलने बेटा भी मौका है, ठीक है।